सबसे पहले तो जो मेरे सभी साथीगण हैं उनको मेरा नमस्कार और खान सर को मेरा प्रणाम। और सर आज आपने ये प्रोग्राम करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछे जा रहे थे, वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और मैं मुझे थोड़ी देर में लगा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और सेमिनार के लिए आया हूँ, मैंने सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए। अब जब भी मुझे पूछेगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो मैं अपाला जी के पॉइंट्स को रिपीट कर दूंगा। जब मुझे पूछेगा पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना चाहिए, मैं सत्यम जी के सारे पॉइंट रिपीट कर दूंगा। PSIR के लिए भी मैं बता सकता हूँ अब तो मैं अभी मुझे लग रहा है मैं काफ़ी नॉलेजेबल हो गया हूँ। तो सर मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सर मैं प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद राजेंद्र नगर में आया। राजेंद्र नगर में आके मैंने देखा कि यहाँ तो सब क्लासिकल डांसर है और मैं बारात वाला डांसर हूँ, और मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया और अब कि कंपटीशन करना है इनके साथ। तो मेरे एक सीनियर थे, मात्रा जी बोलता हूँ मैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया मैं कैसे compete करूँगा, इतना नॉलेज है इस राजेंद्र नगर में। वहां से देखो वाजीराम से लेके अग्रवाल स्वीट्स तक जाओ तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है कि मतलब इतना कोई कैसे पढ़ सकता है भाई। तो फिर मुझे लगा ये तो मेरे लिए गलत ही चीज़ मैंने चूज कर ली है। लेकिन फिर मैंने उनसे बात की कि यहाँ सब इतना माइकल जैक्सन है, सब लोग इतना क्लासिकल डांस कर रहे हैं, मून वॉक कर रहे हैं, और मुझे तो कुछ नहीं आता। तो उन्होंने बोला तेरे को बारात डांस, जो बारात में डांस करते हो तो आता है ना? मैं बिल्कुल आता है। तो बोला बस अब इंटेंसिटी दिखाओ, मज़ा उसी में आएगा। तो बोले अब आपकी प्रिपरेशन जो कर रहे हो ना आप, उसमें एक इंटेंसिटी होनी चाहिए। जब आंसर राइटिंग भी कर रहे हो ना तो एक फील आना चाहिए उसको कि इसके आंसर में कुछ है जो बुकिश नहीं है, कुछ उसमें ग्राउंड रियलिटीज हैं, या उसके अंदर जैसे कि राधिका जी ने बताया था कि कुछ वनरेबल सेक्शन के लिए आपके अंदर कुछ है। तो सर मैं अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि उसी में मेरा स्कोर ठीक है। तो मैं अपनी 3-4 लाइनें डिफेंस की रखता था। जिस तरीके से वॉर होता है तो सामने से कोई आया तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भेज दिया, फिर यदि कंट्रोल नहीं हो रहा कि ये यार क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी भेज दो, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो कुछ मतलब पूरी जो अपनी जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है कि भाई फिर तो सभी लोगों को उतरना पड़ेगा मैदान में, पत्थर वत्थर फेंक सको तो वो भी फेंक दो। तो मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन आता मैं उसको देखता कि यार इसका कुछ रिप्लाई मुझे आता है तो वो तो दे देता। उसके बाद मैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को उतारता कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, रिसोर्सेज की दिक्कत है, लोगों कोऑपरेटिव गवर्नेंस है, वो कोऑपरेट नहीं करते गवर्नमेंट के साथ, और मतलब जो भी ऐसे 10-12 जो फिक्स पॉइंट आप सभी को तो पता ही है, तो वो मैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी उतार देता। अब भी फिर लगता कि यार पेज तो पूरा भरा ही नहीं, तो अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी फिर मैं उतार देता कि हिस्ट्री से क्या पॉइंट आ सकता है, जियोग्राफी से क्या आ सकता है, पॉलिटी से क्या आ सकता है, सभी लाइन ऑफ डिफेंस को उतारता। तो एग्जामिनर को वो इंटेंसिटी फील होती कि बच्चा किसी भी क्वेश्चन के सामने हार नहीं मान रहा, चाहे उसको आता हो चाहे नहीं आता। तो इथिक्स के पेपर में मेरा स्कोर 115 रहा। मैं इतना सरप्राइज हो गया कि उसने मुझे किस बात के नंबर दिए हैं। मुझे तो पेपर ही नहीं समझ में आ रहा था कि इथिक्स का पेपर एक्चुअली था क्या। लेकिन यदि अरिस्टोटल का कोई कोट आया था तो मैंने अरिस्टोटल के बारे में मैं जितनी भी बातें जानता था सारी लिख के आ गया कि मैं कोई ना कोई बात तो उसने सही बोली होगी जो इस कोट के अंदर बता रहा है। इतना बड़ा आदमी है, हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में, कुछ भी लिख देते हैं तो कुछ ना नंबर देगा। फिर इथिक्स के लिए एक काम की चीज़, अब मैं मजाक से थोड़ा सा काम की चीज़ पे भी आता हूँ कि इथिक्स जो पेपर है वो 4 सब्जेक्ट से बना हुआ है। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग से मैंने देखा कि एक तो साइकोलॉजी है, एक उसमें सोशियोलॉजी है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और लास्ट में उसके अंदर फिलोसॉफी है। तो मैं किसी भी पॉइंट पे मुझे कुछ भी नहीं आता, जैसे कि बहुत बड़ा कोट आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब ने क्या बोला है, क्या समझ के बोला है, तो मैं यही सोचता कि यदि एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होता तो उसको किस तरीके से देखता, यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट होता वो किस तरीके से देखता। तो चारों सब्जेक्ट की मैं नज़र से यदि 2-2 पॉइंट भी निकाल लेता तो 8 पॉइंट तो मेरे लिए सफिशियंट थे उसको इंटेंसिटी दिखाने के लिए। और उसके बाद में क्या करता कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उसका सिलेबस सारा पढ़ लेता, अदरवाइज तो मैं कनेक्ट कैसे कर पाऊँगा। फिर फिलोसॉफी का भी सारा ऑप्शनल का मैंने सिलेबस पढ़ लिया, साइकोलॉजी का भी पढ़ लिया, और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन डिफेंस तो मेरा था ही। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि
एक तो अपने आप को कम नहीं आंकना कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है अपनी। तो जैसे कि सभी ने बताया कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस है, उसको यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे यही डाउट था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं वापस माचरा जी के पास ही गया। तो वो मेरे सुपर हीरो है। वैसे मैं गया कि मेरे पास तो ना कोई स्ट्रेंथ है, ना कोई मतलब कोई भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है मुझे तो मेरे अंदर। तो बोले ये भी एक स्ट्रेंथ है कि तुझे कुछ भी नजर नहीं आ रही, तू इतना क्रिटिकल है अपने लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये अब मेरी स्ट्रेंथ है। एक चीज मुझे पता चल गई है, अब मैं धीरे धीरे 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो मैं अपने अंदर जनरेट कर ही लूंगा। तो फिर मेरी ये जो इंटेंसिटी वाली जनरेट थी, जो हैबिट, जो स्ट्रेंथ थी, वो जनरेट हो गई। अब इसके अलावा फिर जैसे कि इंटेंसिटी दिखानी थी मुझे, तो जैसे जनरल स्टडीज के पेपर में 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए टारगेट अलग ही सेट कर लिया कि 5000 लिखेंगे। यदि 5 नंबर फाइन के लगा भी दिए, पेनल्टी के 5 नंबर लग भी गए, तो भी क्या होगा, मतलब हर क्वेश्चन में यदि आधा आधा नंबर भी बढ़ता गया तो 20 क्वेश्चन में 10 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर की पेनल्टी हम देख लेंगे। और मैं जो पेज नंबर जो नीचे लिखा होता है उसके नीचे भी 2-3 लाइनें लिखता था मैं, कि उसको इंटेंसिटी नजर आनी चाहिए, बस मेरे पास वही है। और उसके लिए सर मतलब मैंने स्पेशल पेन भी बनाया था, इनोवेटिव। मैंने दिखाया था दिव्यांशु को कि वो पेन दोनों तरफ से चलता था, और वो मैंने पेन खुद से बनाया था। तो राजस्थान के अंदर एक स्नेक मिलता है, उसको दोमुआ का सांप बोलते हैं, उसके दोनों तरफ मुंह होते हैं। तो मैंने कहा कि इसी को पेन बनाते हैं। तो पेन एक तरफ से ब्लैक चलता था, एक तरफ से ब्लू चलता था। एंड मैं इतना जल्दी उसको, जैसे कि ये पेन है तो इसकी इतना जल्दी इसको हम रोटेट कर सकते हैं आराम से। तो मैं कभी भी जैसे रोटेट करना होता कि इसमें नई हेडिंग डालनी है या कुछ भी नया डायग्राम बनाना है, तो मैं पेन का कलर इतना जल्दी रोटेट कर लेता कि मुझे पता भी नहीं चलता था, और वो हैबिट में आ गया था। तो ये सब कुछ था इंटेंसिटी दिखाने के लिए, कि एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को आता है, नहीं आता, अच्छा आता है, बुरा आता है, ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को इतना आ रहा था कि कॉपी कम पड़ गई इसके लिए। और सबसे बुरा हुआ मेरे साथ GS3 के अंदर। GS3 में सिक्योरिटी के और मेरा एक कंसेप्ट था कि जो पेज दिया है जब तक उसको पूरा नहीं भरेंगे तो इंटेंसिटी कैसे दिखेगी। तो अब GS3 का पेपर आया, उसमें सिक्योरिटी के क्वेश्चनों में 4-4 पेज दे दिए उन्होंने। तो उन्होंने तो मेरी जो इंटेंसिटी को चैलेंज कर दिया। लेकिन वो टाइम ही ऐसा था कि एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर था कि 4 पेज भर दिए। अब ये भी, और एंथ्रोपोलॉजी वैसे मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे याद है कि किस तरीके से जो हिंदुइज्म है उसका ट्राइबल कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और उसमें सर मैंने 28 पॉइंट्स लिखे थे। अब एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये कहाँ से लिख रहा है, लेकिन मेरे जितने भी लाइन ऑफ डिफेंस थे मैंने कहा कि इस पे तो अब अटैक कर दो, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन बचा था पेपर में और सफिशिएंट टाइम था, तो मैं कि इस पे ली दो। तो अभी जितने भी जो एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको क्लासिकल डांसर होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक जुनून होना चाहिए और जिद होनी चाहिए। और लास्ट में मैं बस कंक्लूड करते टाइम यही बोलूँगा, 2 चीज़ एक साथ मेंटेन करना ना बहुत मतलब ज़रूरी है। एज ए एस्पिरेंट भी, हम जीवन में कहीं भी आगे बढ़ जाए, ऑफिसर बन जाए, कुछ भी, 2 चीज़ें एक साथ मेंटेन नहीं होती। वो पहला है हंगर और दूसरा है कॉन्फिडेंस। आपको हर दिन कुछ सीखने की भूख होनी चाहिए। इतने सारे लोगों से मैंने सुना कि किस किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो हंगर तो थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि इतने शानदार ऑफिसर्स हैं, मैं तो इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। लेकिन फिर मैंने अब धीरे धीरे मतलब कि कॉन्फिडेंस वो लाया कि नहीं नहीं ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें इनकलकेट करेंगे। तो एक, यदि रामायण के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर था बाली, तो बाली की खास बात थी कि सामने वाले के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 50% उसके पास आ जाता था, और फिर उससे जो भी लड़ता वो हार जाता था। तो बस अब मैं फाउंडेशन में मुझे इतने शानदार जो ऑफिसर्स और मेरे साथी मिले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाली बन जाऊं। और सबसे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे उधार लूंगा, तो आप उधार दे देना मुझे। तो उसके बाद जो भी जितनी भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं मैं डेवलप कर पाऊंगा अपने अंदर। इसी के साथ जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। धन्यवाद। और जो खान सर हैं उनको एक बार फिर से मेरा प्रणाम, और सभी साथियों का नमस्कार।